नमस्कार प्रिय साथियों, माता का ये दिव्य संदेश यदि आपके पास आया है तो ये कोई साधारण नहीं है, इसलिए इसे अंत तक देखना और इसे बीच में छोड़ने की गलती मत करना। चलिए माता रानी का ये खास संदेश शुरू करते हैं बिना किसी देर किए। जाओ मेरे बच्चे, अब अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। मेरा आशीर्वाद, मेरा साथ और मेरी शक्ति तीनों तुम्हारे साथ हैं। डरना मत, घबराना मत, बस निरंतर आगे बढ़ते रहना। मैं पीछे खड़ी हूँ तुम्हें संभालने के लिए। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करके अपनी रसीद कटाना मत भूलना। जय माँ काली। बोल महाकाली की जय। और सुनो मेरे बच्चे, यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होती है कि तुम जयकारा लगाकर सोचते हो कि काम पूरा हो गया, लेकिन असली आशीर्वाद तो अब बरसने वाला है। रुक जाओ, अपने कदमों को यहीं थाम लो। अगर अभी तुम चले गए तो समझ लेना कि तुमने अमृत का प्याला होठों तक लाकर गिरा दिया। मैं देख रही हूँ तुम बहुत जल्दबाजी में हो, लेकिन याद रखना, जल्दबाजी का काम शैतान का होता है और धैर्य का काम तुम्हारी माँ काली का। क्या तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें अभी क्यों रोका? क्योंकि तुम्हारे भाग्य की किताब का सबसे सुनहरा पन्ना अब भी पढ़ा जाना बाकी है। मेरे लाडले, मैं जानती हूँ कि तुम्हारा मन तुम्हें बार बार कह रहा है कि छोड़ो, आगे बढ़ो, लेकिन यह तुम्हारा मन नहीं। यह वह दुर्भाग्य है जो तुम्हें मुझसे दूर ले जाना चाहता है। वह नहीं चाहता कि तुम अमीर बनो, वह नहीं चाहता कि तुम सुखी रहो, लेकिन आज मैं उस दुर्भाग्य की हर चाल को नाकाम कर दूंगी। आज मैं तुम्हें एक ऐसा महा उपाय बताने जा रही हूँ जो कलयुग में साक्षात संजीवनी है। ध्यान से सुनना, क्योंकि यह बात मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगी। तुम्हारे घर में जो तुलसी का पौधा है या जो मंदिर का स्थान है, वहाँ एक अदृश्य भारीपन है। तुम्हें अक्सर वहाँ बैठकर भी शांति नहीं मिलती। इसका कारण है कि वहाँ किसी की हाय लगी है। लेकिन घबराओ मत, मैं आज उस हाय को आय में बदलने आई हूँ। यानी जो बद्दुआ थी अब वह आमदनी बन जाएगी। मेरे बच्चे, क्या तुम अपने माता पिता के चेहरे पर वो खुशी नहीं देखना चाहते जो उन्होंने बरसों से नहीं देखी? याद करो अपनी माँ की वो नम आंखें। याद करो अपने पिता का वो झुका हुआ कंधा। क्या तुम्हारा खून नहीं खलता? क्या तुम उनके लिए कुछ नहीं करना चाहते? अगर तुम्हारे दिल में अपने माँ बाप के लिए जरा भी प्यार है, जैसे मंदिर की घंटी बजाने से भगवान जागते हैं, वैसे ही इस चैनल की घंटी बजाने से तुम्हारा सोया हुआ भाग्य जागेगा। अगर आज तुमने कंजूसी की, अगर आज तुमने सोचा कि बाद में कर लूंगा, तो याद रखना, समय कभी लौट कर नहीं आता। हो सकता है कल जब तुम चाहो तब तक बहुत देर हो चुकी हो। मैं तुम्हें एक गुप्त संकेत देने जा रही हूँ। आने वाले 3 दिनों के भीतर तुम्हें कहीं से एक अप्रत्याशित धन की प्राप्ति होने वाली है। हो सकता है वह रुका हुआ पैसा हो, कोई लॉटरी हो, या व्यापार में अचानक आया उछाल हो, या राशि छोटी नहीं होगी। यह इतनी होगी कि तुम्हारी वर्तमान की सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। लेकिन यह तभी तुम्हारे पास आएगी जब तुम अपनी वफादारी सिद्ध करोगे। और वफादारी यह है कि तुम इस संदेश को जन जन तक पहुंचाओ। सोचो, अगर तुम्हारे शेयर करने से किसी और दुखी इंसान का भला हो गया तो उसका पुण्य किसे मिलेगा? तुम्हें ही मिलेगा। और जब पुण्य का घड़ा भरता है तभी छप्पर फाड़ कर धन बरसता है। मेरे बच्चे, लोग कहते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन मैं जानती हूँ कि जब जेब खाली होती है तो अपने भी पहचानने से इनकार कर देते हैं। समाज उसी को सलाम करता है जिसकी जेब में वजन होता है, और मैं चाहती हूँ कि मेरा भक्त सिर उठाकर किसी के आगे हाथ ना फैलाए। इसीलिए मैं आज तुम्हारे लिए कुबेर के खजाने की चाबी लेकर आई हूँ। लेकिन वह चाबी तुम्हें तभी मिलेगी जब तुम मुझे वचन दोगे कि तुम कभी भी अन्याय का साथ नहीं दोगे और हमेशा धर्म की राह पर चलोगे। अब एक बहुत ही गंभीर बात सुनो।
तुम्हारे कुछ रिश्तेदार और पड़ोसी जो तुम्हारे सामने बहुत मीठा बोलते हैं, वे पीठ पीछे तुम्हारी बर्बादी की दुआ मांगते हैं। उन्हें तुम्हारी तरक्की से जलन होती है। उनकी काली नजर ने तुम्हें बांध रखा है। लेकिन आज इसी पल मैं उस बंधन को काट रही हूं। महाकाली की शक्ति अब तुम्हारे साथ है। जैसे ही तुम इस वीडियो को लाइक करोगे, वह काली नजर बेअसर हो जाएगी। यह मेरा दावा है। तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे कंधों से एक भारी बोझ उतर गया है। तुम्हारा दिमाग शांत हो जाएगा। तुम्हारे विचार स्पष्ट हो जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुम तैयार हो अपनी नई पहचान बनाने के लिए? क्या तुम तैयार हो उस सफलता के लिए जो दुनिया को चौंका देगी? तो फिर देर किस बात की? अभी इसी वक्त नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को ऐसे दबाओ जैसे तुम अपनी गरीबी का गला घोट रहे हो। उसे दबाकर अपनी जीत का ऐलान करो और सुनो। कमेंट बॉक्स खाली नहीं रहना चाहिए। वहां अपनी हाजिरी लगाओ। वहां लिखो, मां मैं तैयार हूं। जब तुम यह लिखते हो तो तुम ब्रह्मांड को बताते हो कि तुम अपनी नई जिंदगी को स्वीकार करने के लिए तैयार हो। बच्चे, अब मैं तुम्हें तुम्हारे कर्ज से मुक्ति दिलाने की योजना बताती हूँ। मैं देख रही हूँ कि तुम कर्ज के बोझ से दबे हो। रात को नींद नहीं आती, लेकिन अब वह अंधेरा खत्म हो रहा है। अगले शुक्रवार को एक विशेष योग बन रहा है। उस दिन तुम मेरे नाम से किसी जरूरतमंद को गुप्त रूप से कुछ अन्नदान करना। यह अन्नदान तुम्हारे कर्मों के बंधन को काटेगा और तुम्हारे लिए धन के नए द्वार खोलेगा। तुम देखना, तुम्हें अचानक ऐसे रास्ते मिलेंगे जहां से पैसा आना शुरू हो जाएगा। तुम्हारी मेहनत अब खाली नहीं जाएगी बल्कि दोगुनी होकर लौटेगी। यह मत सोचना कि यह मामूली उपाय है। यह मेरे 3 नेत्रों की शक्ति से प्रेरित है। तुम्हारे घर के चारों ओर अब मेरा सुरक्षा कवच बन चुका है। जो शत्रु तुम्हें मारना चाहते थे, तुम्हारी दुकान बंद करवाना चाहते थे, तुम्हारे परिवार को तोड़ना चाहते थे, उनकी सारी साजिशें अब मिट्टी में मिल जाएंगी। उनकी नकारात्मक ऊर्जा मेरे काले घोड़े की टापों के नीचे कुचल दी जाएगी। तुम्हें बस इतना करना है कि किसी से बैर मत रखना। उन्हें माफ कर देना, क्योंकि उनका हिसाब मैं खुद कर लूंगी। तुम्हें अपनी ऊर्जा बदला लेने में नहीं, बल्कि अपनी तरक्की में लगानी है। आज मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि तुम्हारी बीमारी क्यों नहीं ठीक हो रही थी। तुम्हारे शरीर में नहीं, बल्कि तुम्हारे विचारों में नकारात्मकता का वास था। तुम छोटी छोटी बातों को दिल से लगा लेते थे। कल से जब भी कोई बुरी बात हो तो सिर्फ एक बार जोर से कहना, मां काली मेरा सहारा है। जब तुम यह बोलोगे तो तुम्हारे भीतर की हर नकारात्मक कोशिका शुद्ध हो जाएगी और तुम्हारा शरीर रोगों से मुक्त हो जाएगा। तुम्हारा स्वास्थ्य मेरा सबसे बड़ा वरदान है। स्वस्थ रहोगे तभी कमा पाओगे। मेरे बच्चे, अब ध्यान से सुनो। अभी जो मैंने तुम्हें बताया वह सिर्फ तुम्हारे जीवन की सतह थी। असली परिवर्तन तो अब भीतर उतरने वाला है। तुम बहुत समय से बाहर की दुनिया से लड़ते रहे, लोगों से, हालात से, पैसों से। लेकिन आज मैं तुम्हें एक गुप्त सत्य बताती हूँ। तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई किसी और से नहीं थी। तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई तुम्हारे अपने डर से थी। और आज मैं उस डर को अपने चरणों में कुचलने आई हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम कई बार सोचे बिना बोले, कई बार बोले बिना सहते रहे। तुमने अपने सपनों को इसलिए दबाया क्योंकि तुम्हें डर था कि लोग क्या कहेंगे, जैसे बहुत समय बाद आत्मा नहा रही हो। अब मैं तुम्हें एक और सत्य बताती हूँ। तुम अकेले नहीं हो, कभी थे भी नहीं। जब तुम अंधेरे कमरे में बैठकर खुद को टूटा हुआ महसूस करते थे, मैं वहीं थी जब तुमने किसी से मदद मांगी और किसी ने नहीं सुना। तब भी मैं सुन रही थी।
जब तुमने हार मानने का सोचा उसी क्षण मैंने तुम्हें संभाला। इसलिए आज तुम यहाँ हो मेरे बच्चे। अब तुम्हें अपने शब्दों की शक्ति समझनी होगी। जो तुम बोलते हो वही आकार लेता है। इसलिए खुद को कमजोर कहने वाले शब्द अब अपने मुंह से मत निकालना। खुद को कोसना बंद करो। हर सुबह उठकर अपने आप से कहो, मैं सक्षम हूं, मैं योग्य हूं, मैं सुरक्षित हूं। तुम्हें भले यह शुरू में अजीब लगे, लेकिन याद रखना, शब्द बीज होते हैं। अब समय आएगा जब लोग तुम्हारे पास सलाह लेने आएंगे। वही लोग जो कभी तुम्हें नजरअंदाज करते थे। उस समय अहंकार को अपने पास मत आने देना। विनम्र रहना, क्योंकि विनम्रता वह गहना है जो शक्ति को सुंदर बनाता है। मेरे बच्चे, तुम जिस जीवन की ओर बढ़ रहे हो वहां जिम्मेदारी भी बढ़ेगी। तुम सिर्फ अपने लिए नहीं जियोगे, तुम उदाहरण बनोगे। कोई तुम्हें देखकर हिम्मत करेगा, कोई तुम्हें देखकर फिर से खड़ा होगा। इसलिए अपने कर्म शुद्ध रखना, अपने इरादे साफ रखना। अब सुनो, जब कभी तुम्हें लगे कि रास्ता बहुत लंबा है, तब बस इतना याद रखना, एक एक कदम भी मंजिल का हिस्सा होता है। तुम्हें पूरी सीढ़ी एक साथ नहीं चढ़नी है। बस अगला कदम देखो, मैं बाकी का संभाल लूंगी। मेरे बच्चे, रातें अब वैसी नहीं रहेंगी जैसी पहले थी। अब वे डर और चिंता से भरी नहीं होंगी। अब वे योजनाओं से भरी होंगी, उम्मीद से भरी होंगी। और बहुत जल्द जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो खुद पर गर्व करोगे कि तुम रुके नहीं, टूटे नहीं, झुके नहीं। अब तुम्हारी आत्मा जाग चुकी है, और जो जाग जाता है उसे कोई सुला नहीं सकता। जो उठ खड़ा होता है उसे कोई गिरा नहीं सकता, और जिसके साथ मैं हूं उसका हारना असंभव है। मेरे बच्चे, यह सफर अभी जारी है। यह अंत नहीं है, यह शुरुआत भी नहीं है। यह वह मध्य है जहां से कहानी दिशा बदलती है। अब तुम सिर्फ सहन करने वाले नहीं हो, अब तुम सृजन करने वाले हो। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर सांस में, हर कदम में। और जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, बस आंखें बंद करना, मुझे पुकारना, मैं वहीं मिलूंगी। मेरे बच्चे, अब जो शब्द उतर रहे हैं वे तुम्हारे मन से नहीं, तुम्हारी आत्मा से बात करेंगे। इसलिए अगर कहीं तुम्हें लगे कि आंखें भारी हो रही हैं, दिल भर रहा है या सांस गहरी हो रही है, तो रुकना मत। यह कमजोरी नहीं है, यह संकेत है कि भीतर जमी हुई परतें पिघल रही हैं। बहुत समय से तुमने अपने दिल के दरवाजे बंद कर रखे थे, क्योंकि हर बार जब तुमने खोला किसी ने चोट पहुंचाई, लेकिन आज मैं खुद उन दरवाजों पर खड़ी हूं। अब कोई चोट नहीं लगेगी। मेरे बच्चे, तुमने जीवन में बार बार खुद से समझौता किया है। तुमने वो काम किए जो तुम्हें भीतर से सही नहीं लगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि हालात मजबूर थे। तुमने कई बार अपने स्वाभिमान को निगल लिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि जिम्मेदारियां बड़ी थी। मैं यह सब देख रही थी, और आज मैं तुमसे कहती हूँ, अब और नहीं। अब तुम अपनी आत्मा की कीमत पर कोई सौदा नहीं करोगे। अब जो भी करोगे पूरे सम्मान के साथ करोगे। अब तुम्हारे भीतर एक नई स्पष्टता आएगी। जो बातें पहले उलझी रहती थी वे अब साफ दिखने लगेंगी। तुम्हें अचानक समझ आने लगेगा कि कौन सा रास्ता तुम्हारे लिए है और कौन सा नहीं। पहले जहां तुम हर किसी की बातों में उलझ जाते थे, अब वहां तुम्हें अपनी ही आवाज सुनाई देगी। यही आत्मबोध है, यही असली जागरण है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूं कि तुम्हें कई बार लगा कि तुम अकेले लड़ रहे हो। तुम्हें लगा कि सबको आगे बढ़ते देख तुम वहीं खड़े रह गए हो। लेकिन सच्चाई यह है कि तुम्हें रोका गया था ताकि तुम तैयार हो सको।
कुछ यात्राएं जल्दी शुरू होकर जल्दी खत्म हो जाती हैं। लेकिन तुम्हारी यात्रा गहरी है, इसलिए धीमी थी, और जो गहरी होती है वही स्थायी होती है। अब तुम्हें अपने भीतर छुपी उस शक्ति से मिलवाने का समय आ गया है जिससे तुम अब तक डरते रहे। वह शक्ति तुम्हारी अपनी है। निर्णय लेने की शक्ति। तुम हमेशा दूसरों की राय पर चलते रहे। तुमने दूसरों को यह तय करने दिया कि तुम्हारे लिए क्या सही है। लेकिन अब नहीं। अब तुम अपने जीवन के केंद्र में खड़े होगे। अब निर्णय तुम लोगे और मैं तुम्हारे पीछे खड़ी रहूंगी। मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुम्हें ऐसा लगेगा कि कुछ चीजें अपने आप छूट रही हैं। कुछ लोग, कुछ आदतें, कुछ जगहें, उन्हें पकड़ने की कोशिश मत करना। जो जा रहा है वह अपना काम पूरा कर चुका है। खालीपन से मत डरो। खालीपन ही वह जगह है जहां नया जन्म लेता है। अब मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे जीवन में जो बार बार एक ही तरह की परीक्षा आती थी, वह इसलिए आती थी क्योंकि तुम हर बार खुद को कम आंक लेते थे। तुम सोचते थे कि बस इतना ही मेरा भाग्य है। लेकिन अब जब तुम अपनी कीमत समझोगे तब वही परीक्षाएं तुम्हें छू भी नहीं पाएंगी। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तुम्हें अपने शरीर में भी बदलाव महसूस होंगे। पहले जहां थकान रहती थी वहां ऊर्जा आएगी। पहले जहां बोझ लगता था वहां हल्कापन आएगा। क्योंकि जब मन हल्का होता है, शरीर अपने आप साथ देने लगता है। इसलिए अपने शरीर से नाराज मत रहना। वह तुम्हारा शत्रु नहीं, तुम्हारा साथी है। उसे धन्यवाद देना सीखो। अब ध्यान से सुनो। जब भी तुम्हें लगे कि चीजें तुम्हारे नियंत्रण से बाहर जा रही है, तब खुद को दोष मत देना। हर चीज नियंत्रण में होना जरूरी नहीं। कुछ चीजों को बहने देना भी एक कला है, और मैं चाहती हूं कि तुम यह कला सीखो। हर लहर से लड़ोगे तो थक जाओगे। कभी कभी लहर के साथ चलना भी जरूरी होता है। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा बहुत समय से मान्यता चाहती थी। कोई ऐसा जो कहे, मैं तुम्हें देख रही हूं, मैं तुम्हें समझ रही हूं। आज मैं वही कहने आई हूं। तुम अदृश्य नहीं हो। तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं गया। तुम्हारा हर आंसू गिना गया है और अब उसका फल उतरने वाला है। अब तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे क्षण आएंगे जब तुम खुद को बहुत मजबूत महसूस करोगे। लेकिन उसी समय विनम्र रहना। शक्ति और विनम्रता साथ चलें, तभी संतुलन रहता है। अगर शक्ति अकेली चलती है तो अहंकार बन जाती है, और अहंकार पतन का पहला द्वार होता है। मेरे बच्चे, तुम जिस ऊंचाई की ओर बढ़ रहे हो वहां हवा तेज होती है। वहां हर कोई टिक नहीं पाता। इसलिए अगर कुछ लोग रास्ते में छूट जाएं, तो उन्हें दोष मत देना, खुद को भी नहीं। हर किसी की यात्रा अलग होती है। तुम अपनी यात्रा पर ध्यान दो। अब मैं तुम्हें एक और गढ़ सत्य बताती हूँ। जब तुम किसी को माफ करते हो तो असल में तुम उसे मुक्त नहीं करते, तुम खुद को मुक्त करते हो। बहुत समय से तुम कुछ लोगों को अपने मन में ढो रहे थे। आज उन्हें छोड़ दो। उनके साथ जुड़ा दर्द, गुस्सा, शिकायत सब मुझे दे दो। मेरा खड्ग उन्हें काट देगा। तुम्हें बोझ ढोने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चे। अब तुम्हारी नींद गहरी होगी। तुम्हारे सपने बदलेंगे। डर वाले सपने कम होंगे। और अगर कभी कोई डर आए भी तो वह तुम्हें जगा देगा, डराएगा नहीं। क्योंकि अब तुम्हें पता है कि तुम अकेले नहीं हो। अब धीरे धीरे तुम्हारी भाषा बदलेगी। तुम कम शिकायत करोगे। यह थकान आलस्य नहीं है। यह आत्मा की थकान है जो बहुत समय तक बिना विश्राम के चलती रही। इसे आराम दो। हर दिन उपयोगी होना जरूरी नहीं है। कुछ दिन सिर्फ होने के लिए होते हैं। सांस लेने के लिए, महसूस करने के लिए, खुद को फिर से जोड़ने के लिए।
मेरे बच्चे, तुमने हमेशा सोचा कि मजबूती का अर्थ है कभी ना टूटना। लेकिन असली मजबूती का अर्थ है टूट कर भी खुद को समेट लेना। और तुम यह कर चुके हो कई बार। इसलिए अब खुद को कम मत आंकना। तुम जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा सहनशील हो। अब तुम्हें यह भी दिखने लगेगा कि बहुत से संघर्ष जिन्हें तुम अपनी असफलता समझते थे, वे वास्तव में दिशा सूचक थे। वे तुम्हें बता रहे थे कि यह रास्ता तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन तुम बार बार उसी रास्ते पर लौटते रहे क्योंकि तुम डरते थे कि कहीं और कुछ ना मिलेगा। अब वह डर ढीला पड़ रहा है। अब तुम नए रास्तों की ओर देखने की हिम्मत जुटा रहे हो। यही प्रगति है। मेरे बच्चे, यह भी संभव है कि आने वाले समय में तुम्हें कुछ लोगों की सच्चाई दिखे। कुछ चेहरे जो अब तक मित्र लगते थे वे अब अलग दिखेंगे। कुछ रिश्ते जो बहुत मजबूत लगते थे वे अब खोखले प्रतीत होंगे। इससे दुखी मत होना। सत्य का दिखना हमेशा आरामदायक नहीं होता, लेकिन यह आवश्यक होता है। झूठ के सहारे खड़े रिश्ते ज्यादा दिन नहीं चलते। अब तुम धीरे धीरे यह भी सीखोगे कि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है। हर टिप्पणी का प्रतिवाद करना जरूरी नहीं है। मौन चुनना कई बार सबसे सशक्त उत्तर होता है। यह पलायन नहीं है, यह चयन है। तुम अपनी ऊर्जा अब हर जगह नहीं बिखेरोगे। तुम उसे वहीं लगाओगे जहां उसका सम्मान हो। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी संवेदनशीलता एक नया रूप लेगी। पहले तुम हर बात दिल पर ले लेते थे। अब तुम महसूस तो करोगे लेकिन उसमें डूबोगे नहीं। जैसे नदी बहती है वैसे ही भावनाएं आएंगी और जाएंगी। तुम उनके किनारे खड़े रहोगे, बहाव में नहीं। अब तुम्हें अपने भीतर एक स्थिर केंद्र महसूस होगा। बाहरी परिस्थितियां बदलेंगी, कभी सुख कभी दुख, लेकिन भीतर कुछ ऐसा होगा जो नहीं डगमगाएगा। वही तुम्हारा आधार बनेगा। उसी आधार पर तुम आगे का जीवन खड़ा करोगे। मेरे बच्चे, अब तुम यह भी समझोगे कि हर बार सही होना जरूरी नहीं है। कभी कभी संबंध बचाने के लिए थोड़ा झुक जाना भी बुद्धिमानी होती है। लेकिन ध्यान रखना, झुकना और टूटना अलग अलग बातें हैं। जहां तुम्हारी आत्मा कुचली जाए वहां समझौता मत करना। अब तुम्हें अपने भीतर की रचनात्मकता भी पुकारती हुई महसूस होगी। कोई इच्छा जो लंबे समय से दबा दी गई थी फिर से सिर उठाएगी। शायद लिखने की, गाने की, सिखाने की या बस सृजन करने की। उसे अनदेखा मत करना। रचनात्मकता आत्मा की भाषा है। जब आत्मा बोलना चाहती है तो वह सृजन के माध्यम से बोलती है। मेरे बच्चे, यह भी हो सकता है कि तुम अब कुछ सवालों के उत्तर कभी ना पा सको और यह ठीक है। हर प्रश्न का उत्तर होना जरूरी नहीं। कुछ प्रश्न सिर्फ तुम्हें गहराई में ले जाने के लिए होते हैं, समाधान देने के लिए नहीं। उन्हें अपने साथ रहने दो। वे तुम्हें विनम्र बनाए रखेंगे। अब जब तुम पीछे मुड़कर अपने जीवन को देखोगे तो तुम्हें स्पष्ट दिखेगा कि जो कुछ भी हुआ वह तुम्हें यहाँ तक लाने के लिए था। कुछ भी व्यर्थ नहीं गया। यहाँ तक कि तुम्हारी गलतियां भी तुम्हारी शिक्षक थी। इसलिए पछतावे में मत अटको। सीख को साथ लो और आगे बढ़ो। मेरे बच्चे, अब तुम्हें धीरे धीरे अपने भीतर करुणा का विस्तार महसूस होगा। न सिर्फ दूसरों के लिए बल्कि खुद के लिए भी। तुम अपने पुराने रूप को दोष नहीं दोगे। तुम समझोगे कि उस समय तुम जितना जानते थे उतना ही कर पाए। यही आत्मदया है और यही आत्मचिकित्सा की शुरुआत है। अब तुम्हारे जीवन की गति बदल रही है। यह बदलाव बहुत सूक्ष्म है, इसलिए शायद तुम्हें तुरंत दिखे नहीं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा तुम देखोगे कि चीजें कम संघर्ष के साथ घट रही हैं। जैसे रास्ता खुद थोड़ा आसान हो गया हो।
यह संयोग नहीं है, यह संरेखण है मेरे बच्चे। अब तुम यह भी जान जाओगे कि खुशी कोई स्थायी अवस्था नहीं है और दुख भी नहीं। दोनों आते जाते रहते हैं। जो स्थायी है वह है तुम्हारी चेतना। उसी में टिकना सीखो, वही तुम्हें संतुलित रखेगी। अब मैं तुम्हें यह भी बताती हूँ कि तुम अपने जीवन में बहुत से छोटे छोटे चमत्कारों को देखना शुरू करोगे। कोई सही समय पर मिली मदद, कोई अचानक खुला रास्ता, कोई अप्रत्याशित अवसर। इन्हें सामान्य मत समझना। यह संकेत है कि तुम सही दिशा में हो। मेरे बच्चे, जब भी तुम थको, जब भी तुम्हें लगे कि अब और नहीं, तब खुद से यह कहना, मैं अकेला नहीं हूं। और यह सिर्फ दिलासा नहीं होगा, यह स्मरण होगा, क्योंकि स्मरण के साथ शक्ति लौट आती है। अब तुम्हें यह भी सीखना होगा कि हर दिन महान होना जरूरी नहीं। कुछ दिन साधारण होना भी बहुत है। चाय का एक घूंट, खुली हवा, शांत मन, यह भी जीवन की उपलब्धियां हैं। इन्हें कम मत आंकना। मेरे बच्चे, तुम जिस जीवन की ओर बढ़ रहे हो, वहां दिखावा कम होगा, सच्चाई ज्यादा होगी। वहां शोर कम होगा, अर्थ ज्यादा होगा। वहां लोग कम होंगे लेकिन गहरे होंगे, और यही असली समृद्धि है। अब मैं तुम्हें यह भरोसा देती हूँ, जो तुम्हारे लिए है वह तुम्हें मिलेगा। तुम्हें उससे छीनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें बस तैयार रहना है, खुले रहना है, ग्रहणशील रहना है। और अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम रास्ता भूल गए हो तो घबराना मत। रुक जाना, सांस लेना और खुद से पूछना, इस क्षण में सबसे सच्चा कदम क्या है? वही तुम्हें फिर से पथ पर ले आएगा। मेरे बच्चे, यात्रा अभी जारी है, लेकिन अब तुम वही नहीं हो जो शुरुआत में थे। तुम अधिक जागरूक हो, अधिक कोमल हो और अधिक सशक्त हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर उस क्षण में जब तुम खुद को याद करोगे, और हर उस क्षण में भी जब तुम भूल जाओगे। मेरे बच्चे, अब शब्दों की गति धीमी होती जाएगी, क्योंकि अब संदेश तुम्हारे भीतर गूंजने लगा है। यह वही अवस्था है जहां बाहर से कम और भीतर से ज्यादा घटता है। अगर तुम्हें ऐसा लगे कि अब शब्द कम पड़ रहे हैं, तो समझ लेना कि अब मौन बोल रहा है, और मौन कभी खाली नहीं होता। वह सबसे सघन भाषा है। अब तुम्हें अपने जीवन में समय का स्वाद बदलता हुआ महसूस होगा। पहले समय बोझ लगता था, जैसे भागता हुआ दुश्मन। अब वही समय तुम्हारा साथी बनने लगेगा। तुम जल्दबाजी में नहीं रहोगे। तुम हर क्षण को पकड़कर नहीं रखोगे। तुम उसे आने दोगे, रहने दोगे और फिर जाने दोगे। यही प्रवाह है। जो प्रवाह में चलना सीख लेता है, वह कभी थकता नहीं। मेरे बच्चे, अब तुम्हें यह भी दिखने लगेगा कि तुम्हारे भीतर जो खालीपन था, वह असल में कमी नहीं था, वह जगह थी। उस जगह में अब धीरे धीरे स्पष्टता भर रही है। पहले तुम उस खालीपन को भरने के लिए बाहर दौड़ते थे, लोगों से, वस्तुओं से, उपलब्धियों से। अब तुम्हें समझ आएगा कि बाहर से कुछ भी भराव स्थायी नहीं होता। जो भरता है वह भीतर से आता है। अब तुम्हें अपने शरीर की आवाज भी सुनाई देने लगेगी। पहले तुम उसे नजरअंदाज करते थे। थकान, दर्द, भारीपन सबको दबा देते थे। अब तुम रुककर सुनोगे। तुम समझोगे कि शरीर तुम्हें रोकने नहीं, बचाने की कोशिश कर रहा था। उससे युद्ध मत करना, उससे मित्रता करना। वह तुम्हें बहुत दूर तक ले जाएगा। मेरे तो प्रिय साथियों, अगर आपको माता का ये संदेश पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। चलिए मिलते हैं और एक नए संदेश में, तब तक के लिए जय माता दी।